हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज की इस क्लास में हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे सिंटैक्स का। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम 14 रूल नंबर 14 तक आपको बता चुके हैं। आप 15 से आज आगे देखते हैं। यह वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो एकदम बेसिक से इंग्लिश का ग्रामर सीखना चाहते हैं, 9th 10th या फिर इंटरमीडिएट के कैंडिडेट हों या किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बेसिक ग्रामर वही होता है। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ग्रामर एकदम नहीं आता है। हम अगर आप हमारे पूरे वीडियो को लेक्चर बाय लेक्चर पूरे सीरीज में देखेंगे तो श्योरिटी है कि आप ग्रामर सीख जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में प्यारे बंधुओं ये बोला गया है कि यदि इधर एडजेक्टिव हो, इधर भी एडजेक्टिव हो, बीच में क्या होना चाहिए, एंड। तो यानी दो एडजेक्टिव किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, और उसके तुरंत बाद सिंगुलर कॉमन नाउन लगा हो, ठीक हो, और कोई आर्टिकल फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले लगा हो। ध्यान दीजिएगा कि इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, बीच में एंड होना चाहिए, और इसके तुरंत बाद कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होना चाहिए। किंतु शर्त यह है कि यदि इस दशा में ये जो पहला एडजेक्टिव होगा या दूसरा एडजेक्टिव होगा, पहले एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल को, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ए, एन और दी, ये तीन आर्टिकल होते हैं, इनमें से कोई लगा हो, ठीक है, इन आर्टिकल में से कोई लगा हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यूज सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ क्या करिए, आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिए तब जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो उस दशा में। जैसे कि प्यारे बंधुओं यहाँ पे आप देखिए बोला गया अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब ध्यान दीजिएगा, इधर ये जो कैट है, कैट क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो मैं सिर्फ इसके नीचे यन बना दे रहा हूँ। तो ये नाउन हो गया, कैट सिंगुलर है, क्योंकि कैट का प्लूरल क्या होता है, कैट्स होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे कैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले एक एडजेक्टिव आया है व्हाइट, दूसरा एडजेक्टिव आया है ब्लैक, ये भी एडजेक्टिव है, और देख रहे हैं कि ये किससे जुड़ा, बीच में एंड लगा है ना। और इसके पहले यही बोला है कि और फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल लगा हो, कोई आर्टिकल फर्स्ट एडजेक्टिव से पूर्व लगा हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल क्या लगा है, आर्टिकल लगा ए, तो हो तो गया, रूल हमारा हो गया। तो इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए सिंगुलर वर्ब लगा है, ए ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वाज देयर। इसका अर्थ यह हो गया कि एक काली एंड सफेद कैट वाज देयर। तो मतलब एक बिल्ली थी जो काले और सफेद दोनों रंग उसमें थे, और वाज देयर वहां थी। मतलब इससे ये होता है कि जो बिल्ली है वह सिंगल है। आप ये नहीं बोलेंगे कि एक ब्लैक, एक काली एंड अ व्हाइट और एक सफेद हो गई, तो यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, प्लूरल नंबर, जी नहीं, बिल्कुल सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा इसी तरह, देखिए यहाँ पे लिखा गया ब्लैक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे टैन लिखा गया, टैन भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो बोला अ ब्लैक एंड टैन डॉग इज रनिंग। अब प्यारे बंधु यहाँ पे रनिंग लिखा गया है, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा, इज लगा है। और आप ये समझ रहे हैं कितने बच्चे टैन क्या होता है, टैन बेटा एक रंग होता है, ठीक है। आप उसको ये समझिए कि जो भूरा कलर होता है, और भूरा इतना डार्क हो जाए जिसको लोकल लैंग्वेज में लोहा कलर का बोलते हैं, कि लोहे कलर का, आयरन कलर का डॉग है, ठीक है। तो आप वही समझिए, उसी को टैन बोलते हैं, ठीक है। जो कुछ कुत्ते होते हैं आप देखेंगे, उनके जो पिछला पोर्शन होता है ब्लैक होता है, नीचे का पोर्शन हल्का भूरा और लाल का मिक्सचअप होता है, उसी को बोलते हैं टैन। तो क्या है, दोनों रंग है, रंग सभी एडजेक्टिव होते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव, इससे पहले आर्टिकल देखिए लगा ये, और इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया एक ही कुत्ता है जिसमें ब्लैक एंड टैन बोथ कलर प्रेजेंट है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप ये बोलेंगे
कि ये रेड एंड अ ग्रीन शर्ट वाज हैंगिंग, शर्ट वाज हैंगिंग। तो प्यारे बंधुओं आपको यहाँ दिख रहा होगा शर्ट नाउन है, जैसे कि इसमें नाउन कौन था, डॉग, यहाँ पे शर्ट क्या है, नाउन है। अब देखिए इससे पहले ग्रीन एडजेक्टिव है और इधर भी क्या है, रेड एडजेक्टिव है, और दोनों एंड से कनेक्ट है। इसमें सब में जितना मैंने बताया हूं, इसके पहले आर्टिकल लगा है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो मतलब एक रेड एंड अ ग्रीन शर्ट वाज हैंगिंग, मतलब ये हो गया कि एक ही शर्ट है जिसमें कि रेड और ग्रीन दो कलर की है, इज हैंगिंग मतलब लटक रही है, मतलब टंगी हुई है। बात समझे। इसी प्रकार आपसे अगर ये पूछता है कि एन ओल्ड एंड ब्लैक कार इज हियर, तो देखिए अब आप ये देखिए, ये तो नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। अब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, एंड से जुड़ा हो तो दिख रहा है आपको, इधर आर्टिकल है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखिए सिंगुलर वर्ब लगा है तो सेंटेंस सही है, ठीक। अगर यहाँ प्लूरल लगा देगा, आर लगा देगा, वर लगा देगा, हैव लगा देगा तो गलत होगा, सेंटेंस के अनुसार क्या होगा, गलत होगा। आपको ये चीज समझना है। सिंटैक्स हमको ये बताता है कि हम रूल का सही प्रकार से प्रयोग कैसे करें, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार प्यारे बंधुओं अगर देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, वीक एडजेक्टिव है, कैसा है, कमजोर है, एडजेक्टिव है। ओल्ड है, ये भी एडजेक्टिव है, आपको यहाँ एंड से कनेक्टेड है। मैन शब्द नाउन है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। देखिए वर्ब सिंगुलर लगा है तो अर्थ क्या हो गया, एन ओल्ड एंड वीक मैन वाज बेगिंग, मतलब एक बूढ़ा एंड वीक मतलब कमजोर आदमी, आदमी एक ही है जो बूढ़ा भी है और कमजोर भी है, आवाज बेगिंग मतलब भीख मांग रहा था। क्लियर। अब आइए रूल नंबर 15 हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, ठीक है, उनके तुरंत बाद कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो और पहले एडजेक्टिव से पूर्व कोई आर्टिकल लगा हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वही रूल है लेकिन ये बहुत शार्ट तरीके में बताया गया है। इस तरह मैं बोल के लिखवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब तो ठीक है, वही बच्चा सक्सेस है, वही कैंडिडेट सक्सेस है। जो लेंदी पढ़ेगा, लेंदी रूल के साथ अनक्लियर कॉन्सेप्ट होगा, वह फेलर होगा, इसमें नो डाउट। तो आइए आगे देखते हैं रूल नंबर 16 में क्या बोला है। यदि बोला है कि इधर भी एडजेक्टिव हो, इधर भी एडजेक्टिव हो, एकदम इसी का अपोजिट है 15 का, ध्यान से देखिएगा। इधर सिंगुलर कॉमन नाउन हो, लेकिन सवाल कंडीशन ये दे दिया है इस एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल हो या इस एडजेक्टिव से भी पहले आर्टिकल हो, दोनों एडजेक्टिव से। यानी आप ये कह सकते हैं जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, एडजेक्टिव नंबर 1, एडजेक्टिव नंबर 2, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, और पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा हो और दूसरे एडजेक्टिव से भी पहले आर्टिकल लगा हो, तो इस कंडीशन में यूज प्लूरल वर्ब। तो इस कंडीशन में आप वर्ब जो है हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे कैट है, ऊपर वाला सेंटेंस मैं इसी को लिख देता हूं, यहाँ वाज है, देखिए एक कैट है, कैट क्या नाउन है, इधर व्हाइट एक एडजेक्टिव, इधर ब्लैक दो एडजेक्टिव, इससे भी पहले आर्टिकल लगा है, इससे भी पहले आर्टिकल लग गया। सवाल यह हो गया अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वर देयर। तो इसका अर्थ यह होता है कि एक काली और एक सफेद बिल्ली वर देयर मतलब वहां मौजूद थी, मतलब बिल्लियां अब दो हैं। बात समझे ना। यहाँ पे इस कंडीशन में एक बिल्ली व्हाइट कलर की है, दूसरी बिल्ली ब्लैक कलर की है, इसलिए इसके साथ क्या लगा है, प्लूरल वर्ब लगा। ये आपको दिख रहा होगा, प्लूरल वर्ब लिखे हैं शॉर्टकट, ठीक। इसी तरह शिप, शिप क्या है, नाउन है। शिप देखिए एक ब्लू है और दूसरा क्या है, ओल्ड है, ठीक है, इससे भी पहले आर्टिकल है, इससे भी पहले आर्टिकल है। अब आप कहेंगे यहाँ आयन लगा है, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल का रूल जब बताया था तभी बताया था, आयन तब आप लगाते जिसका उच्चारण आ से आ
में से किसी एक से शुरू होता है उसके पहले आप एन लगाते, बाकी सब जगह आ लगाते। ठीक है, तो जैसे कि ये शिप नाउन है, ये इधर क्या ब्लू एडजेक्टिव है, इधर भी एडजेक्टिव, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। एन ओल्ड एक पुरानी, एंड अ ब्लू और एक नीली, शिप आर फ्लोटिंग मतलब तैर रही हैं। ठीक है, एक जहाज है जो पुरानी है, दूसरा एक जो जहाज है उसका कलर क्या है, नीला है, और दोनों तैर रही। बात समझ गए ना। अगर आप यहाँ इज लगाएंगे इस दशा में तो रूल के मुताबिक आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें देख लीजिएगा, बिल्डिंग है, बिल्डिंग नाउन है, बिल्डिंग क्या है, नाउन है। अब इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मत समझिएगा, नाउन है। देखिए यहाँ ओल्ड लिखा गया है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इधर अट्रैक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो एन अट्रैक्टिव एक सुंदर, एंड एन ओल्ड और एक पुरानी। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, आकर्षक का मतलब खूबसूरत। बिल्डिंग आर बीइंग डिस्ट्रॉयड मतलब आर बीइंग डिस्ट्रॉयड मतलब गिराई जा रही। एक तो खूबसूरत बिल्डिंग है, दूसरी कौन सी, पुरानी है, दोनों गिराई जा रही। यहाँ सेंटेंस में इसका अर्थ ये निकलेगा। इसी प्रकार प्यारे बंधु यहाँ ये नाउन है, तो नाउन बोला है ए ब्लैक एक काला शर्ट है, एंड आ रेड और एक लाल शर्ट है, आर हैंगिंग मतलब टंगे हुए। तो आई होप ये दो रूल आपका क्लियर हो गया। मतलब रूल नंबर 15 को आप एकदम उलट देंगे तो रूल नंबर 16 हो गया। अब आइए रूल नंबर 17 को देखते हैं। थोड़ा सा हटके है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, एकदम इजी है, बहुत इजी है। जैसे प्यारे बंधुओं यहाँ बोला ईच हो या यूरी हो, दोनों में से कोई हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे ईच हो चाहे यूरी हो, और यहाँ भी सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो। ईच हो चाहे यूरी हो, दोनों जगह सिंगुलर नाउन हो, और फिर सिंगुलर नाउन हो। यानी अब आप ये देख रहे हैं कि दो सिंगुलर नाउन हो, इधर भी नाउन हो, इधर भी नाउन हो, ध्यान दीजिएगा, इधर भी नाउन हो, इधर भी नाउन, दोनों एंड से जुड़े हैं। और इस कंडीशन में पहले नाउन से पहले आपको यह दिख रहा होगा नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2। अब ये पहले नाउन से पहले यदि ईच लगा हो, यदि यूरी लगा, दोनों में से कोई लगा हो, तो इस कंडीशन में हो तब भी, या ऐसे हो जो ये नाउन होगा नाउन नंबर 1 और ये नाउन नंबर 2, नाउन नंबर 2, और नाउन नंबर 2 और नाउन नंबर दोनों के पहले ईच या यूरी लग जाए और बीच में क्या होना चाहिए, एंड, तब भी इस दशा में आप उसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं इन बोथ केसेस, दोनों दशाओं में। बात समझे कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले सिंगुलर नाउन के पहले इवरी या ईच लगा हो, और या दूसरे और पहले दोनों के पहले ईच या इवरी लगा हो, जैसे इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, तब भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस को देखिए, देखिए यहाँ बॉय नाउन है क्योंकि बॉयज का प्लूरल, ये बॉयज इसका प्लूरल होता है। इसी तरह गर्ल, गर्ल्स का प्लूरल ये है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स है, बॉय का प्लूरल बॉयज है। ठीक, बोला क्या है, दो सिंगुलर नाउन हो गए, बीच में एंड से जुड़े हैं। अब देखिए बोला क्या है, चाहे इसके पहले भी ईच या यूरी लगे, चाहे इसके पहले भी ईच या यूरी में से कोई एक लगे, तो वर्ब उसके साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। देखिए सिंगुलर वर्ब लगा है। ठीक, बोला ईच बॉय मतलब प्रत्येक लड़के, एंड ईच गर्ल प्रत्येक लड़कियां, इज गुड मतलब प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़कियां, इज गुड मतलब अच्छे हैं। समझ गए ना। यहां अगर आर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, रूल बता रहा है। ठीक है, रूल के हिसाब से आपको फॉलो करना है। देखिए दूसरे रूल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वही चीज है, गर्ल है, नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों। अब देखिए इस कंडीशन में मैंने दोनों से के पहले यूरी लगा दिया। ठीक है, यूरी बॉय, प्रत्येक, यूरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है। आगे जो है हम आपको बताएंगे डिटेल से इनमें क्या अंतर है। ईच बॉय है ना, और यूरी गर्ल, तो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वाज गुड मतलब अच्छी थी। ठीक, अब आप ये देखेंगे इससे पहले भी यूरी लगा है, इससे पहले भी यूरी लगा, लेकिन फिर भी वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। ये आपको दिख रहा होगा प्यारे बंधु, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखा देगा।
चाहे दोनों नाउन से पहले ईच यूरी लगा हो, चाहे सिर्फ एक नाउन से पहले ईच या यूरी लगा हो, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर। अब किसी बच्चे के माइंड में ये आ जाएगा, सर जी ये ईच ये उठा के इधर ना इस नाउन के पहले लगा दे, तब जी ऐसा नहीं होगा, सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, प्रत्येक जब आप लगाएंगे तो पहले के लगाएंगे तब अर्थ निकलेगा, ये नहीं कि दूसरे के पहले लगा देंगे, पहले के पहले नहीं लगाएंगे। ठीक, या तो दोनों के पहले लगाइए या तो प्रथम के पहले लगाइए, दूसरे के पहले लगाएंगे तो गलत होगा। रूल ऐसा कहीं मैंने नहीं बोला है। ठीक, देखिए इसी प्रकार इसमें देखिए, ये मैन नाउन है, ये ओमैन नाउन है, ईच ओमैन, देखिए ईच इससे भी पहले लगा, इससे भी पहले लगा है, दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ लगा वाज पुअर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है। तो बोला ईच मैन, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, वाज पुअर मतलब गरीब थी, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत गरीब थे। ठीक है, इसी प्रकार एवरी पेन, पेन क्या है, नाउन है, और पेंसिल, देखिए इस बार इस कंडीशन में सिर्फ इससे पहले लगा है, इससे पहले नहीं, तब भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ गए ना। आपको यही ध्यान देना है जब आप करेक्ट इनकरेक्ट, चाहे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में करेक्ट इनकरेक्ट का ऑप्शन जब आप टिक करते हैं, तो यही सब बारीकियां आपको सिंटैक्स में देखनी होती है, तब आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, सही होता है। अगर आप एसएससी या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, तब भी आपको स्पॉट इन द एरर्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, रूल नंबर 18 में बोला है, रूल नंबर 18 में बोला है, यदि इधर भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो प्लस ईच हो, ठीक है, प्लस ईच हो, तो यूज प्लूरल वर्ब। अब आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई, आपको ये दिख रहा है कि ये जो इस दशा में कि प्लूरल चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके तुरंत बाद ईच आया है, तो इस दशा में क्या होगा, वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। जैसा आप यहां देख पा रहे होंगे, वी, वी प्रोनाउन है और कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद ईच लगा है, इस दशा में वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। वी ईच हैव अ पेन, हम में से प्रत्येक के पास एक कलम है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ हैज लगा देंगे तो गलत होगा, जब भी लगेगा प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, द गर्ल्स, गर्ल्स देखिए यहाँ प्लूरल नाउन है और इसके बाद ईच लगा, द गर्ल्स ईच हैव अ कार, है ना, तो मतलब प्रत्येक लड़कियों के पास एक कार है। इसी प्रकार द बॉयज, बॉयज क्या है, नाउन है, तो द बॉयज ईच वर रीडिंग, प्रत्येक लड़का क्या है, पढ़ रहा था, लड़कों में से प्रत्येक क्या है, पढ़ रहा था। इसी प्रकार दे ईच, दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, दे ईच आर गुड स्टूडेंट, है ना, उनमें से प्रत्येक अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर आप यहाँ वर्ब, ये जो वर्ब प्लूरल लगा है इसको आप सिंगुलर कर देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। बात समझे। अब किसी बच्चे के मन में समझ में आ रहा होगा, सर जी यहाँ यूरी लगा दे, तब यूरी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ईच बोला है। आगे हम आपको जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब उसमें ये डिटेल से क्लियर करेंगे ईच और यूरी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी जो क्वेश्चन होंगे, क्यूरीज होंगे, उनको सॉल्व कराने की एक बार फिर से ट्राई करूंगा। ठीक है, आज समझ में आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। है, जय हिंद।